शांति। चल पहले मेडिटेशन करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठे, बॉडी को रिलैक्स करें। और कुछ पलों के लिए अपने मन को चारों तरफ से डिटैच करें। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हर चीज से डिटैच करके इस मोमेंट में आ जाएं। सुबह के ये पल अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए हैं। सोल पावर को बढ़ाने के लिए है। अपने को याद दिलाने के लिए है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। सुबह के ये पल अपने मन की तैयारी करने के लिए है। एक थॉट क्रिएट करें, मैं अपने मन की मालिक हूं। मेरे मन में उठने वाला हर संकल्प मेरी रचना है। और क्या सोचना है वो मेरी चॉइस है। हर रोज अपने को याद दिलाएं, बार बार याद दिलाएं, मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं, मोहताज नहीं, लेकिन मालिक। परिस्थितियां भले मेरे कंट्रोल में ना हो, चाहे दूसरे लोग भी मेरे अनुसार ना चले, लेकिन अपने से पूछें, क्या मेरा मन मेरे अनुसार चलता है? क्योंकि मन जीत तो जगत जीत। जिसने मन के ऊपर जीत पा ली, उसने सारे जगत के ऊपर जीत पा ली। इसलिए अपने मन का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। दूसरों को बदलने से पहले, उन्हें सहयोग देने से पहले अपने को प्रोटेक्ट करें। जब कोई हमारे से ठीक से बात नहीं करता, कोई निंदा करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई गाली देता है, न्यारे हो जाए, डिटैच्ड, व्यक्ति से डिटैच्ड नहीं, लेकिन उसकी कमजोरी से डिटैच्ड, उसके गुस्से के संस्कार से डिटैच्ड। अपने को समझाएं,
वो दर्द में है, वो कमज़ोर है। मुझे उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना है और न्यारे होकर प्यारे बन जाए। कमज़ोर आत्मा से नफरत करने के बजाय उसको प्यार दें। जो जितना ज़्यादा कमज़ोर है उसको उतना ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि आपका प्यार ही उन्हें शक्तिशाली बनाएगा। देखिए, अभी अभी आपसे प्यार का वाइब्रेशन उन तक पहुंच रहा है। आपके दिल में, आपके मन में उस आत्मा के प्रति सिर्फ शुभ भावना है। और धीरे धीरे वो आत्मा भी शक्तिशाली बनती जा रही है और ये रिश्ता अपने आप ठीक होता जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड है मॉर्निंग। सिर्फ कहने में गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड है ना? पक्का? कोई भी रिश्ता हम ठीक कर सकते हैं, कोई भी रिश्ता ठीक कर सकते हैं। रिश्ता क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और कुछ नहीं है। रिश्ता वो नहीं होता जो हम बोलते हैं या जैसा हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम बहुत मीठा मीठा बोल सकते हैं और बहुत अच्छा अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं, लेकिन रिश्ता वो होता है जो हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं। हमें ये करना आता है कि हम सोचे कुछ और बोले कुछ। आता है ये करना हमें? किसी को देखकर आपने कभी कहा है, किसी को देख कर के आपने कहा, अरे आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, ये कलर तो आपको बहुत सूट कर रहा है, और अंदर में सोचा हो क्या पहन कर आए हैं, इनको समझ नहीं है कैसे ड्रेस होना होता है, ये भी कोई कलर पहना जाता है? कर सकते हैं हम? ये नहीं कर सकते। करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले क्या पहुंचता होगा? पहले क्या पहुंचता होगा? वर्ड पहले पहुंचता है कि थॉट पहले पहुंचता है? एक्चुअली थॉट तो नहीं वो कैच कर पाते, लेकिन क्या कैच कर लेते हैं? एक्सप्रेशन तो हम में से अच्छा एक्टर और कोई नहीं है। जब हम बोलते हैं तो हम बहुत प्यार से बोलते हैं, स्माइल करते हुए बोलते हैं, तो एक्सप्रेशन तो हमारे एक्यूरेट होते हैं, पर सामने वाला एक्सप्रेशन से पहले क्या पिकअप कर लेता है? वाइब्रेशन। आप लोगों को वाइब्रेशन पिक करना आता है? वाइब्रेशन पिक करना आता है? रॉकेट साइंस नहीं है। आता है वाइब्रेशन पिक करना? नहीं आता वाइब्रेशन पिक करना। हाँ जी, हर जगह का कुछ एक अलग वाइब्रेशन होता है और हर व्यक्ति का कुछ अलग वाइब्रेशन होता है। वो आपको फील होता है कि नहीं होता है? मंदिर में जाते हैं तो कैसा वाइब्रेशन होता है? कैसा होता है सिस्टर मंदिर का वाइब्रेशन? शांति का। कैसे पिकअप किया आपने? अनोइंगली हो जाता है ना, बिकॉज वी आर वेरी सेंसिटिव फीलिंग से। हम सुनते बाद में हैं, देखते बाद में हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। आज कोई ब्लाइंड है, अंधा है,
आप उसको भी किसी जगह पर ले जाओ, उसको पूछो वहाँ का उसके वाइब्रेशन में क्या फ़ील हो रहा है, वो आपको बता देगा कि यहाँ पर बहुत शांति है, यहाँ पर बहुत अशांति है, यहाँ पर बहुत डर है। वो देख नहीं सकता है। हो सकता है कोई सुन भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है, लेकिन हर कोई क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। अब मंदिर के वाइब्रेशन में इतनी शांति क्यों है? मंदिर भी तो ऐसे चारदीवारी होते हैं ना, साधारण से होते हैं, ऑर्डिनरी होती है। कई बार हमारे घर तो मंदिर से कितने ज़्यादा सुंदर होते हैं, कितने कंफर्टेबल होते हैं, कितने आलीशान होते हैं, फिर भी दोनों में से ज़्यादा वाइब्रेशन पीसफुल और पॉजिटिव और पावरफुल कहाँ का होता है? मंदिर का। क्यों? कैसे बनता है वहाँ का वाइब्रेशन? सब लोग जो जाते हैं वो वहाँ पर कैसी सोच लेकर जाते हैं? अच्छी सोच लेकर जाते हैं। तो हर कोई जो मंदिर में जाता है अच्छा सोचता है, प्रार्थना करता है, अच्छे-अच्छे प्रेयर्स बोलता है, आरती करता है। वो सारे जो शब्द हैं वो बहुत एलिवेटेड शब्द हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं। तो उससे जो वाइब्रेशन उस वायुमंडल का बनता जाता है वो कैसा? पॉजिटिव, पीसफुल। अब आपने कभी सोचा कि उस मंदिर का वायुमंडल कौन बना रहा है? हम लोग। हम लोग एक बाहर के स्थान का जाकर के वाइब्रेशन बनाते हैं अपनी सोच से। अगर हम लोग मंदिर का वायुमंडल बना सकते हैं तो अपने घर का नहीं बना सकते? घर का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? मंदिर में हम कैसा सोचते हैं? मंदिर में कैसा सोचते हैं? अच्छा। घर आकर, घर तो छोड़ो, मंदिर से बाहर निकले, गाड़ी स्कूटर पर बैठे, थोड़ा सा ट्रैफिक मिला तो हमने अपने को परमिशन दे दी ना गलत सोचने की। अगर हम मंदिर का वायुमंडल बना सकते हैं तो हम कहीं का भी वायुमंडल बना सकते हैं। मंदिर के वायुमंडल में शांति है, हॉस्पिटल के वायुमंडल में चिंता है, डर है और एंजाइटी है कि नहीं है? कैसे बना वो वायुमंडल? क्योंकि हर कोई जो वहाँ पर है उसका थॉट प्रोसेस कैसा है? क्या होगा? तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी? डॉक्टर कैसा है? पता नहीं हीलिंग होगी, धन कहाँ से आएगा? ट्रीटमेंट ठीक, तो सारे जो थॉट्स हैं, चाहे वो पेशेंट है या फैमिली है, वो डर के हैं, एंजाइटी के हैं, दर्द के हैं, तो वहाँ का वायुमंडल कैसा बनता जा रहा है? फ़ियर। कभी-कभी मंदिर और हॉस्पिटल की दीवार एक हो सकती है। यहाँ से आप थोड़ी दूर पर जाएँगे, एक हॉस्पिटल है और उसके बाजू में ही मंदिर है ना? थोड़ी-सी दूरी पर। अब आज आप जाकर के दोनों जगह एंटर होकर के देखना, दोनों की जो बीच की दीवार है ना, वो भी सेम है, लेकिन दोनों के इधर का वायुमंडल अलग है और इधर का वायुमंडल अलग है। क्योंकि इधर जब हम गए, तो हम अच्छा-अच्छा सोच रहे हैं और इधर जब हम आए, तो हम थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहे हैं। वरना वायुमंडल कैसे बन रहा है? वायुमंडल कैसे बन रहा है? हमारी सोच से। अब बस अपने को कहना है कि अगर हम हॉस्पिटल का वायुमंडल बना सकते हैं, हम अपने घर का वायुमंडल बना सकते हैं, हम मंदिर का वायुमंडल बना सकते हैं, तो अपने घर और ऑफिस का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? लेकिन अब अपने घर को क्या समझना पड़ेगा? मंदिर। और मंदिर में कौन बैठता है? देवी-देवताएँ होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर आपका घर मंदिर है, तो आप घर में बैठे हुए कौन हैं? देवी-देवताएँ। और देवी-देवता का मतलब क्या होता है? देवी-देवताओं को देखो, मंदिर में हम जाते हैं, देवी-देवताओं की मूर्ति देखते हैं कि नहीं देखते? कैसे होते हैं वो लोग? देखते जाओ चेहरे में क्या-क्या दिखाई देता है। एक मूर्तिकार भी जब देवी की मूर्ति बनाता है ना, तो बहुत मेहनत से बनाता है। तो क्या-क्या दिखाई देता है उस मूर्ति में? स्माइलिंग फेस और शांति, प्रसन्नता, मुस्कुराता चेहरा होता है ना। किसी दिन मंदिर में गए, देवी का मूड खराब हो, ऐसा नहीं होता ना। सदा कैसा होता है? मुस्कुराता चेहरा, प्रसन्नता। नैनों में क्या दिखाई देते हैं? चेहरे में भी फिर सबसे ज़्यादा मूर्तिकार किस पर मेहनत करता है? आँखों के ऊपर, क्योंकि आँखें किसका दर्पण है? मन का। एक्चुअली हमें चेहरे पर मेहनत नहीं करनी होती है। आजकल हम चेहरे पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। फेस किसका दर्पण है? फेस किसका दर्पण है?
फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, आगे भेजते हैं। तो अगर हमें फेस को ब्यूटीफुल बनाना है, तो एक्चुअली हमें किसको ब्यूटीफुल बनाना है? अपने मन को। हमें फेस को बहुत ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश नहीं करनी है, पर एक्चुअली क्योंकि हम मन को बहुत खूबसूरत नहीं बना पाते हैं, तो हम किसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं? और उसको खूबसूरत बनाते हैं, पर आपको पता चल जाता है किसी के कि नहीं, कि कोई स्माइल तो कर रहा है। कई बार कहते हैं इसकी जो स्माइल है ना, आँखों तक नहीं पहुँच रही है। खाया है आपने कभी किसी को देखकर? आँखों तक नहीं पहुँच रही है, माने ये बाहर से तो स्माइल कर रहा है, लेकिन अंदर से ये उतना खुश नहीं है। किसकी स्माइल आँखों तक झट पहुँचती है? बच्चों की, है ना? इमीडिएट आता है कि नहीं आता आंसर? किसी का भी बच्चा आप उसको हँसते हुए देखो, तो उसके चेहरे पर आपको क्या दिखाई देती है? क्या दिखाई देता है? बच्चे के चेहरे पर क्या दिखाई देता है? इनोसेंस, प्योरिटी। बच्चा पास्ट की बातों को पकड़ के नहीं रखता, फ्यूचर की चिंता नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर। जो उसको मिलता है उसको देख करके वो क्या करता है? स्माइल करता है। तो आप भी जब बच्चे के सामने आते हैं तो आप भी क्या करने लगते हैं? स्माइल करने लगते हैं। और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं है, पास्ट, फ्यूचर कुछ नहीं, तो हम भी बच्चे के सामने आकर थोड़ी देर के लिए क्या होता है, सब कुछ भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? हम भी प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो वो जो प्योरिटी है, वो जो इनोसेंस है, वो जो चेहरे पर दिखाई दे रही है, चाहे बच्चे की, इसे बच्चे को भी क्या कहते हैं, ये महात्मा के समान है। कहते हैं बच्चे को कि नहीं, कि ये महात्मा के समान है। महात्मा माना प्योर, बच्चा माना प्योर, प्योर माना मन में उठने वाला हर थॉट कैसा है? प्योर। उस थॉट में किसी की निंदा, उस थॉट में किसी के लिए क्रोध, उस थॉट में किसी के लिए परचिंतन नहीं है। वो थॉट कैसा है? प्योर है। इसीलिए वो मंदिर की मूर्ति भी इतने प्यार से बनाते हैं, जिसमें रहम भी दिखाई देता है, खुशी भी दिखाई देती है, उसके अंदर शक्ति भी दिखाई देती है, सबका बैलेंस दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? वो जड़ मूर्ति है, वो जड़ मूर्ति है। हम कौन है? हम कौन है? चैतन्य। अगर जड़ मूर्ति से, एक बार आप सोचो, मंदिर में जड़ मूर्ति है, उसके सामने लोग जाते हैं और कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं कि नहीं करते? जड़ से भी, क्योंकि वो मूर्ति इतनी सुंदर बनाई है कि वो भी हमारे अंदर की डिविनिटी को एक बार इमर्ज करती है। तो हम तो कौन है? चैतन्य। केवल याद ये रखना है, परमात्मा हमको कहता है, घर में मंदिर नहीं बनाना है, घर को मंदिर बनाना है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक है घर में मंदिर बनाना, और दूसरा है घर को मंदिर बनाना। और अगर घर को मंदिर बनाना है, तो घर में रहने वालों को याद रखना पड़ेगा कि हम साधारण नहीं हैं, हम ऑर्डिनरी नहीं हैं। हम कौन हैं? विशेष आत्मा। देव आत्मा माना क्या? देने वाली। देव आत्मा ऐसी आत्मा जिसके अंदर दैवी गुण है। देव आत्मा क्या होता है? आत्मा की क्वालिफिकेशन बता रहे हैं ना, तो देव आत्मा हम किसको कहते हैं? वो आत्मा जो देने वाली है। अभी हमारा हाथ सारा दिन कैसा है? देने वाला कि लेने वाला? खुशी चाहिए कि देनी है? चाहिए। प्यार चाहिए। रिस्पेक्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए। सब कुछ। तो हाथ कैसा है? देवताओं का हाथ ऐसे होता है, हमारा हाथ कैसा है? ऐसा। परमात्मा कहते हैं, इसको कहते हैं रॉयल भिखारी। वो धन मांगते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, हमें कहते हैं कुछ करना चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए ना, कमाना चाहिए ना। होता है कई बार आपको देख करके लगता है कि बिल्कुल ठीक है, फिर भी अगर भीख मांग रहे हैं तो आप उनको कई बार कहते हैं ना, आप खुद मेहनत करो ना, आप कमाओ ना, आप कुछ काम करो ना, भीख क्यों मांग रहे हो, आप कमाओ। तो हम उनको कहते हैं कमाओ। और यहाँ पर जब हम सारा दिन खुशी, शांति, प्यार मांगते रहते हैं, तो अपने को कहना चाहिए कमाओ ना, क्रिएट करो ना। ये चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी ना, जैसा सोचेंगे वैसा फ़ील करेंगे। हम क्रिएट नहीं करना चाहते। जैसे अगर घर में कोई खाना बनाना नहीं चाहता है, तो फिर वो क्या करता है? बाहर से ऑर्डर करो। हम भी अंदर क्रिएट नहीं करना चाहते, तो हम उसको कहाँ ढूँढ रहे हैं? बाहर। शांति भी बाहर, खुशी भी बाहर। शांति को कहाँ ढूँढ रहे हैं? कहाँ मिलेगी बाहर? मंदिर में। वो भी किसने क्रिएट की है? वो भी हमने क्रिएट की है। जंगल में ढूँढ रहे हैं, हिल स्टेशन पे ढूँढ रहे हैं,
हिल स्टेशन पर शांति है? मिलती है? 2-4 दिन के लिए जाते हैं यहाँ से, मिलती है कि नहीं मिलती है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अगर हिल स्टेशन पर शांति होती, तो हिल स्टेशन पर रहने वाले सारे कैसे होने चाहिए? शांत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वहाँ तो डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। लेकिन हिल स्टेशन पर जब हम जाते हैं और ख़ास जब हम बॉम्बे से जाते हैं, तो सब कुछ अपने आप स्लो होने लगता है। ट्रैफ़िक स्लो, भीड़ कम है, सब खाली-खाली है, सब स्टिलनेस है। तो वहाँ की स्टिलनेस जो है, वो हमारे अंदर की स्टिलनेस को इमर्ज करती है। वहाँ सब स्लो होने लगता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अपने आप हमारे थॉट्स की स्पीड क्या होने लगती है? स्लो होने लगती है, तो हमें थोड़े समय के लिए उस शांति का अनुभव होता है। वहाँ रहना शुरू कर दो एक बारी, फिर क्या होगा? फिर आपके सारे संस्कार बॉम्बे से भाग करके जहाँ आप जाएँगे ना वहाँ पर आ जाएँगे। ये 2-3 दिन के लिए होता है क्योंकि शिफ्ट होता है ना, तो जब शिफ्ट होता है, तो वो चीज़ एक ट्रिगर का काम करती है, एक स्टिमुलस का काम करती है और वो हमारे अंदर की स्टिलनेस को इमर्ज करती है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, पर सदा तो वहाँ रह नहीं सकते। ना मंदिर में सदा रह सकते हैं, ना हिल स्टेशन पे सदा रह सकते हैं। आखिर रहना तो सदा कहाँ पर है? यहाँ पर ना। इस हसल में, बसल में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने भी जाना है, लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल करना है, ट्रैफ़िक को भी रोज़ फ़ेस करना है, जो जो भी प्रॉब्लम्स है, उस सब के बीच में रहना है। तो उस सब के बीच में कैसे रहना है? उस सब के बीच में कैसे रहना है? शांत, वो बड़ी अचीवमेंट है। वहाँ जाकर के शांति को अनुभव करना वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक एक्सपीरियंस करता है। लेकिन हर चीज़ के बीच में पीसफुल रहना, वो बड़ी बात है। अब एक्चुअली क्योंकि वो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रही तो हम उसको बाहर ढूँढ रहे हैं। ऐसी खुशी हमें अंदर अनुभव नहीं हो रही तो हम उसको कहाँ ढूँढ रहे हैं? बाहर। और कहाँ पर है बाहर? कहाँ है बाहर? अच्छा खुशी भी हिल स्टेशन पर है, अच्छा नहीं एक ही जगह सब मिल जाए तो अच्छा हो जाता है ना। क्या-क्या हम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है? आजकल हमारी खुशी बहुत महँगी हो गई है और उसमें क्या होता है जब एक को खुशी मिलती है ना तो दूसरे को कहाँ से खुशी मिलती है? मोबाइल, सिनेमा कुछ खरीदते हैं, वरना जब तक खर्चा नहीं करो खुशी जो मन की स्थिति है, आज इतनी महँगी हो गई। टीवी आप अगर देखेंगे तो हर एडवर्टाइज़मेंट आपको क्या बताती है, हर एडवर्टाइज़मेंट हाँ, कई बार न्यारे होकर देखना, हर एडवर्टाइज़मेंट टूथपेस्ट से लेकर, चॉकलेट से लेकर, लोन पर घर लेने लेने के लिए हर एडवर्टाइज़मेंट आपको बताती है, ये खरीदेंगे तो क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। अरे! टूथपेस्ट खरीदेंगे, टूथपेस्ट मिलेगा। घर खरीदेंगे, घर मिलेगा, वो भी लोन पर घर खरीदेंगे तो घर के साथ-साथ वो लोन भी मिलेगा। लेकिन उनको पता है कि आपको क्या चाहिए? खुशी। तो वो हर ऐड के साथ बहुत अच्छे स्माइलिंग चेहरे दिखा देते हैं। हर चेहरा कैसा है? स्माइलिंग। कोई भी आप बिलबोर्ड देखो, चेहरे कैसे हैं? स्माइलिंग। तो वो इतने स्माइलिंग चेहरे देख कर के हमें भी लगता है, अगर मैंने वो खरीद लिया तो मुझे भी क्या मिलेगी? खुशी। अगर मेरी फिगर ऐसी हो गई तो मुझे भी क्या मिलेगी? रिस्पेक्ट और हम भागे जा रहे हैं उसके पीछे, भागते भी जा रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा एक्वायर भी करते जा रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि इंडेक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो शांति भी बाहर ढूँढ रहे हैं, खुशी भी बाहर ढूँढ रहे हैं, प्यार भी बाहर ढूँढ रहे हैं। प्यार हम किससे ढूँढ रहे हैं? प्यार हमें कहाँ से चाहिए? लोगों से, दूसरों से। ये भी नहीं रुक कर के देखते कि उनके पास है भी कि नहीं। एक भिखारी भी समझदार होता है। वो भी सिग्नल पर देख लेता है किससे मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा। उसी के पास जाता है जहाँ उसको पता होता है कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला है। 2-4 सेकंड लगाएँगा किसी के पास उसको अंदाज़ आ जाता है यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, दूसरे के पास चला जाता है कि नहीं? उसको भी पता है जिसके पास है होगा वही तो देगा ना। हम कई बार ऐसों के सामने खड़े होकर के रोज़ कहते हैं, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, ये भी नहीं देखते कि उनके पास है कि नहीं है। ये ऐसे अगर किसी का दिवाला निकल गया, बैंकरप्ट हो गया और आप उसको कहा नहीं मुझे लोन चाहिए, वो कहे मेरे पास ही नहीं है, कहे नहीं मुझे चाहिए तो आपसे। तो लोग भी क्या कहेंगे, अरे! इनसे माँगने की जगह तो आपको क्या करना चाहिए?
इनको देना चाहिए, आप इनसे क्या माँग रहे हैं? इनका तो खुद दिवाला निकला हुआ है, खुद बैंकरप्ट है, पर आप कहते हैं नहीं मुझे चाहिए तो इनसे। अब ज़रा 1 मिनट रुक कर देखना जिनके सामने आप रोज़ प्यार की भीख माँगते हैं, लिटरली मेरे से प्यार से बात करो, मेरा ध्यान रखो, मेरे से प्यार से बात करो, ये कोई बात करने का तरीका है? आप मुझे वैल्यू नहीं करते, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। एक बार आप डिटैच होकर के देखो, उनके पास है? है जिनके पास माँग रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो गया कि 2 खाली, बिल्कुल बैंकरप्ट एक-दूसरे के सामने हाथ लेकर खड़े हैं और एक-दूसरे को कह रहे हैं मुझे आपसे चाहिए, वो कह रहा है मुझे आपसे चाहिए, फिर उसी कारण झगड़ा होकर के रिश्तों में बहुत दूरी हो जाती है। देने वाला बनना है, लेने वाला बनना है। देने वाला बनना है, लेने वाला बनना है। सोच के आंसर देना। देने वाला, लेने वाला डिसाइड करो। देने वाला, तो आपको कहाँ से मिलेगा? हाँ जी, खुद से। आपको कहाँ से मिलेगा? आपको पता है जब हम देते हैं तो सबसे पहले किसको मिलता है? जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले उस अग्नि में कौन जलता है? गरम कोयला किसी के ऊपर फेंकना है, सबसे पहले हाथ किसका जलता है? जलता है कि नहीं जलता है? सामने वाले के पास चॉइस है और थोड़े समय के बाद तो सामने वाला इतना इम्यून हो जाता है, वो कहता है बोलने दो, थोड़ी देर बोलेंगे, मम्मी का रेडियो शुरू हुआ है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि उनको पता है ना ये रोज़ का है ना, तो जब रोज़ का होता है तो धीरे-धीरे कहते हैं हम कितना भी बोल लें इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये अच्छी बात नहीं है कि आप कितना भी बोल लें और सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, वरना आपके वर्ड्स की वैल्यू खत्म हो गई है। ये होता है जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुस्सा करते जाते हैं, तो हमारे शब्दों की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। पर जब हमें गरम कोयला किसी के ऊपर उठाकर फेंकना है, तो सबसे पहले हाथ मेरा जलेगा कि नहीं जलेगा? सामने वाले के पास चॉइस है, सामने वाले की अगर मन की स्थिति बहुत शक्तिशाली है, सामने वाला मन से बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे हमने कल कहा ना कोई ईंट मारता है, मेरे पास चॉइस है कि मैं उस ईंट को ऑब्ज़ॉर्ब करूँ, रिफ्लेक्ट करूँ या उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर दूँ। सामने वाला एक थॉट क्रिएट कर सकता है, दर्द में है, बीमार है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएँगे। वो फिनिश, वो अपने को बचा लेता है, वो अपने को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन जो कोयला उठाकर फेंक रहा है गरम, उसका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना? ऐसे अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं, हम किसी को हेल्प करते हैं, हम किसी को ट्रस्ट करते हैं, हम किसी के प्रति कंपैशनेट होते हैं, तो वो बेनिफिट सबसे पहले किसको मिलेगा? सबसे पहले किसको मिलेगा? क्योंकि वो क्रिएट कहाँ पर हो रहा है? हम उसको क्रिएट कर रहे हैं ना, हम अच्छा सोच रहे हैं, हम अच्छा बोल रहे हैं, तो उसका सबसे पहले बेनिफिट मुझे मिलेगा। फिर मेरे से रेडिएट होकर के वो किसको जाएगा? आपको जाएगा। लॉ क्या कहता है? स्पिरिचुअल लॉ क्या कहता है? कर्मों का लॉ क्या कहता है? जो हम भेजेंगे, वही लौट कर आएगा। तो मुझे कितनी बार मिला? मुझे कितनी बार मिला? फ़ायदा देखो, अगर हम अच्छे बनते हैं तो वो वाइब्रेशन हमें डबल मिलता है, तो हमें थोड़ा अपने फ़ायदे के लिए कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? एक डायरी पेन भी हमको लेकर के आना चाहिए, जो-जो लॉज़ है ना, जो-जो ये नई हमें लाइट आहा मोमेंट है, एक्चुअली क्या है, हम में से किसी को इन चीज़ों की समझ नहीं होती है। जैसे आज आप वहाँ बैठे हैं, हम भी थोड़े समय पहले वहाँ बैठे थे। हम लोग अच्छा बनना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, हमें बस पता नहीं होता कि राइट क्या है। ऐसा है कि नहीं कि हम करना ही नहीं चाहते राइट? हम सब करना चाहते हैं, हमें पता नहीं होता। अब इग्नोरेंस क्राइम तो नहीं है, पता नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, हो गया, हो गया, बीती सो बिंदी फुल स्टॉप। जो हो गया फुल स्टॉप। लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जैसे हम दुनिया के लॉज़ को जानते हैं ना, जानने की मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? हम इस दुनिया में रहते हैं, आप एक कार भी चलाते हो तो आप लॉज़ जानने की कोशिश करते हो कि नहीं? किधर चलाना है, हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगानी है, लॉज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप लॉज़ को जानने की कोशिश नहीं करेंगे और अगर आपसे लॉ टूट जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी भरनी पड़ेगी कि नहीं भरनी पड़ेंगी? आप उसको रिक्वेस्ट करके बोलो, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, मेरे को ये लॉ पता नहीं था। आप दूसरे देश में जाओ, आपसे कोई लॉ टूट जाए, आपका मुझे पता नहीं था, तो वो क्या कहेंगे?
छोड़ देंगे आपको? क्या कहेंगे? पेनल्टी भरो और लॉस के बारे में अवेयर हो जाओ। तो अगर मुझे लॉ नहीं पता, तो उसकी पेनल्टी किसको भरनी पड़ती है? मुझे। और यहाँ पेनल्टी क्या होती है जीवन में? दुख, अशांति, भय, चिंता, डिप्रेशन, ये पेनल्टी भरनी पड़ती है क्योंकि मुझे ये पता नहीं होता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और क्यों नहीं पता होता? क्योंकि ये हमारे कल्चर में था, सत्संग करो। था हमारे कल्चर में नहीं था कि सत्संग, सुबह उठ करके क्या करो? सत्संग। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग करो। अगर आप सत्य के संग में नहीं आएंगे, इफ यू डोंट कम इन द कंपनी ऑफ ट्रूथ, आप सत्य के संग में ही नहीं आएंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रूथ क्या है? और जब पता नहीं चलेगा कि ट्रूथ क्या है, तो फिर हमारे से बार बार गलतियां होती जाएंगी, और उस गलतियों का सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो रोज आ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। समय निकालना, अपनी जिम्मेवारियों से समय निकालना, सवेरे के समय आना, ये आप क्यों आ रहे हैं? सत्य को समझने के लिए आ रहे हैं। और उसमें भी एक बहुत बड़ा सत्य जो एक्चुअली हमें पता नहीं है, जिसके कारण हमारी लाइफ अपसाइड डाउन हो रखी है। क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, तो अभी तो 2-3 दिन से लगातार जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम किसका ध्यान रख रहे हैं? खुद का में भी किसका ध्यान रख रहे हैं? अपने मन का। पर क्या हम मन है? क्या हम मन है? हम क्या कहते हैं? किसका मन? मेरा मन कहते हैं ना। जब हम कहते हैं मेरा मन, माना ये मन किसका है? मेरा है। तो एक होता है मेरा और दूसरा होता है मैं। दोनों में फर्क होता है कि नहीं? एक है मेरा और दूसरा है मैं। एक है आए और दूसरा है माई। मन भी आए नहीं है, मन भी क्या है? मेरा है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है जिसकी हम पालना करते रहते हैं। जैसे एक वो मदर होती है ना, अगर उसके घर में छोटे बच्चे होते हैं, किसी के घर में आप सबने बच्चे पाले हैं कि नहीं पाले हैं? पालना की है बच्चों की। अब जब घर में छोटा बच्चा होता है और आपको सारा काम करना है, तो आप सारा दिन थोड़ी ना बच्चे को गोद में लेकर बैठते हो। आप काम भी करते जाते हो और बच्चे को किस में डाल देते हो? झूले में, पालने में डाल देते हो। और आप काम भी करते रहते हो, वो झूला भी झूलता रहता है, लेकिन आपकी एक कान और एक आंख किस पर रहती है? बच्चे पर रहती है कि नहीं रहती है? आप काम भी कर रहे हैं, बच्चे को भी संभाल रहे हैं, दोनों में से आपके लिए प्रायोरिटी कौन है? बच्चा है कि काम है? ये इसका आंसर बहुत ध्यान से देना, हाँ। क्योंकि दिन भर के काम में भी ये वाला बच्चा जो है ना, इसका ध्यान देना पड़ता है। तो वो जैसे काम आप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे काम हम करते हैं। काम या बच्चा, प्रायोरिटी कौन? बच्चा। अगर बच्चा थोड़ा-सा रोना शुरू करता है, तो आप क्या करते हैं? काम छोड़ते हैं, फिर आते हैं, फिर क्या करते हैं? बच्चे को चुप कराते हैं, थोड़ा-सा प्यार करते हैं, उसको जो चाहिए उसको देते हैं, फिर वापस काम पर लौट जाते हैं। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? ये राइट लगता है कि रॉन्ग लगता है? ऐसे जब हम दिन भर में काम करते हैं, तो एक बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ है? एक बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ है? ये मन भी तो बच्चा है। ये बीच-बीच में क्या करता है? रोता है। और जब ये रोता है तो हम क्या कहते हैं इसको? अपने आप चुप हो जाएगा। रोता, बहुत अच्छा सवाल है। कैसे रोता है? पता कैसे चलता है कैसे रोता है? ऐसे पता चलता है कि कंफर्टेबल फीलिंग कौन-सी है? कंफर्टेबल फीलिंग कौन-सी है? आपको चाहिए क्या? फ़ील क्या करना है? खुशी और शांति। अगर वो फ़ील नहीं हो रहा है और अगर उसके अलावा कुछ भी और फ़ील हो रहा है, चाहे वो भय हो सकता है, चाहे वो ईर्ष्या हो सकती है, चाहे वो चिड़चिड़ापन हो सकता है, चाहे वो क्रोध हो सकता है, चाहे वो इनसिक्योरिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, माना वो क्या कर रहा है? रो रहा है। जैसे हमने बॉडी के लिए कहा कि अगर पेन है, माना बॉडी नॉर्मल नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का पेन है, ये पेन ही तो है ना, आपको कंफर्ट तो नहीं है ना, आपको अंदर चिंता, डर, भय, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तो कंफर्टेबल तो नहीं है। मना ये अंदर में क्या कर रहा है? रो रहा है। अब इस रोते बच्चे को छोड़ना है कि इसकी संभाल करनी है? क्योंकि अगर आप इसको रोने देंगे, रोने देंगे, रोने देंगे, तो जैसे आप उस बच्चे को रोने देंगे, तो रोते-रोते, रोते-रोते वो बच्चा क्या हो जाएगा? वो बच्चा क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा।
ऐसे ये बच्चा भी अगर आप इसको रोने देंगे और आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, इसको समझाएँगे नहीं, इसको जो चाहिए वो देंगे नहीं, तो ये भी रोते, 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 रोते बीमार हो जाएगा। और वंडरफुल है कि जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। आज हर चीज़ को हम चार्ज करते कि नहीं? आप में से फ़ोन कितने लोग यूज़ करते हैं? वैसे तो बड़ा सिली क्वेश्चन है, क्या पूछने का? अभी तो ये पूछना चाहिए आपके पास 1 फ़ोन है, 2 फ़ोन है, 3 फ़ोन है। आप देखो पहले हम जो वो फ़ोन यूज़ करते थे ना, अभी वाला फ़ोन है स्मार्टफ़ोन, उससे पहले वो कौन-सा फ़ोन आता था? ऐसा बटन वाला फ़ोन आता था कि नहीं आता था? जैसे हम कॉल कर सकते थे, कॉल रिसीव करते थे, मैसेज करते थे, वो जो फ़ोन आता था, उसको हमें कितना चार्ज करना पड़ता था? कितना चार्ज करते थे उसको? दिन में 3-4 बार? 2-3 दिन में 1 बार। करते थे कि नहीं करते थे? 2-3 दिन में 1 बार करते थे। पर हमने आदत डाल ली थी क्योंकि कम से कम कॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 2-3 दिन में हम उसको 1 बार चार्ज करते थे। फिर धीरे-धीरे कौन-सा फ़ोन आ गया? स्मार्टफ़ोन। स्मार्ट है, बहुत कुछ कर लेता है। इस उसी एक फ़ोन से मेल भी हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, शॉपिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, वो मल्टीटास्क कर सकता है। लेकिन उसको 3 दिन में 1 बार चार्ज करना पड़ता था, इसको दिन में करना पड़ता है ना। कितना मुश्किल है दिन में 3 बार चार्ज करो, छोड़ दो ना। लेकिन नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करता है, मल्टीटास्क करता है, हमारे जीवन को ईज़ी करता है। हमने फ़ोन नहीं छोड़ा, लेकिन हमने क्या आदत बना ली? क्या आदत बना ली? चार्ज करने की। तो फिर हमने क्या किया 3 बार चार्ज करना है, तो हमने एक चार्जर घर में रखा, दूसरा चार्जर ऑफ़िस में रखा, तीसरा चार्जर गाड़ी में रखा, पावर बैंक पावर बैंक तो हम साथ में लेकर के घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? और उसमें भी हम वेट नहीं करते हैं कि वो पूरा डिस्चार्ज हो। कौन अपने फ़ोन को तब चार्ज करता है जब वो पूरा डिस्चार्ज हो जाता है? रेयरली कोई। मेजॉरिटी हम में से क्या करते हैं? 80-90 पर भी होगा, 60-70 पर भी होगा, तो भी हम उसको चार्ज पे लगा देते हैं कि नहीं? अभी टाइम है इसको चार्ज कर लो, फिर ज़रूरत के समय पता नहीं चांस मिलेगा कि नहीं। थोड़ा-सा पुराना गैजेट है और हमें पता है कि अगर इसको चार्ज नहीं किया तो ये काम नहीं करेगा और हम दिन में 1 बार नहीं उसको 3-3 बार चार्ज कर रहे हैं और उसके साथ पावर बैंक के साथ ही उसको लगा के रखा है कि गलती से भी वो क्या ना हो जाए डिस्चार्ज। टाइम निकालते हैं ना उसको चार्ज करने के लिए 3 बार चार्ज करने के लिए और बेचारा ये मन जो सारा दिन आपके सारे काम करता है, रिश्ते निभाता है, काम करता है, डिसीज़न लेता है, सब कुछ करता है, उसको चार्ज करने के लिए हम क्या कहते हैं? ऐसा कभी अपने को बोलना नहीं, ये इतना डिसरिस्पेक्ट है ना अपने लिए, ये ऐसा है कि मुझे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये जैसे अपने अपने का अपमान करने जैसा है कि मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। तो फिर जब टाइम नहीं निकालेंगे तो धीरे-धीरे उस काम में मन नहीं लगेगा, उदासी आने लगेंगी, उमंग-उत्साह नहीं रहेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर किसी से पूछो जीवन कैसी चल रही है? तो क्या कहते हैं? चल रही है, कट रही है, अब ठीक है क्या कर सकते हैं? कोई पूछे आपके जीवन कैसी है तो क्या कहना चाहिए? कोई पूछे क्या हाल-चाल है तो उसको क्या कहना चाहिए? खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। होनी भी चाहिए ना, बोलने तक तो नहीं है, पर अगर हम अपने मन का ध्यान रखेंगे तो ये पॉसिबल है। इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लॉज़ को समझें। अब उसमें से एक जो बड़ी बात है, जैसे हमने कहा ये मन भी मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है ना? अगर आपको कोई आपका परिचय देने के लिए कहता है, आपको कहता है आप अपने को इंट्रोड्यूस कराओ, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या-क्या बताते हैं? नाम बताते हैं और क्या बताते हैं? क्वालिफ़िकेशन बताते हैं और एजुकेशन बताते हैं और प्रोफ़ेशन बताते हैं। तो आप ऐसे ही कहते हैं ना समझो मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफ़ेशन डॉक्टर का है, मेरा रिलिजन हिंदू है, मेरी कंट्री इंडिया है, मेरा एड्रेस फिर उसमें ये भी आता है ना मेरा तो सब कुछ के लिए आप क्या कह रहे हैं? ये क्या है?
मेरा है, मेरा है, मेरा है। माना ये सब कुछ आपने जीवन में क्या किया है? एक्वायर किया है, प्राप्त किया है। नाम भी आप जन्म लेकर के तो नहीं आए थे ना। आप पहले आते हैं, फिर आपको 5 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन के बाद नाम मिलता है। फिर हम कहते हैं ये मेरा नाम है। तो क्या नाम से पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी? नाम से पहले मेरी कोई पहचान थी कि नहीं थी? और नाम तो वैसे भी हमारा कितनी बार बदल जाता है। कईयों की शादी होती है, फिर दूसरे घर में जाकर नाम बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? तो पहचान भी बदल जाती है। आइडेंटिटी बदल जाती है कि नहीं? नहीं बदलती ना। कितनी सारी चीज़ें हमें जीवन में मिलती हैं, छूटती हैं, मिलती हैं, छूटती हैं, पर वो सब हम एक्वायर करते हैं। पर हमें पता ही नहीं है कि मेरी ओरिजिनल पहचान क्या है, तो उस सब को हम पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। जैसे आज किसी को कोई प्रोफ़ेशन ही किसी का होता है, ठीक है? कोई डॉक्टर होगा, कोई मिलिट्री में होगा, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाता है। अब वो रिटायर्ड हो गया तो वो पहचान थोड़ी ना, पहले वो अपने को उससे उससे अपने को आइडेंटिफ़ाई करता है। उसको पूछो आप कौन हैं? तो बड़े उस गर्व से कहेगा मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अब वो रिटायर हो जाता है। अब वो रिटायर हो जाता है लेकिन उसको लगता है कि वो जो उसका प्रोफ़ेशन था या जो उसकी पोज़ीशन थी वो क्या है उसकी? उसकी पहचान है। जबकि अब है नहीं, अब तो गया, हो गया। लेकिन तो भी जब वो अपने को किसी के सामने इंट्रोड्यूस कराता है ना, तो वो क्या बोलता है मैं एक्स ये हूँ। अरे! एक्स का क्या मतलब है? हो गया ना पूरा। और कार्ड भी बनाता है तो उस पर क्या लिखता है? वो पहले अपना पोस्ट पे लिखेगा, डेज़िग्नेशन पे लिखेगा, छोटा-सा एक्स पे लिखेगा, छोटा ना एक्स क्योंकि एक्स किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि उसको लगता है ये मेरी पहचान है और ये मेरी पहचान सबको पता होनी चाहिए क्योंकि इस पहचान से सब लोग मुझे क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। एक बार आप कभी अपने को पूछना, क्या कभी भी मेरा अनुभव ऐसा कहता है आप अपना बताना, क्या कभी भी जो हमारे को रियल लव है, प्यार और रिस्पेक्ट कभी भी पोज़ीशन के कारण या जो हमने जीवन में एक्वायर किया है, उसके कारण मिलती है या जो हम हैं उसके कारण मिलती है? टेम्पररी बाहर की हो सकती है, वो भी रिस्पेक्ट नहीं है, वो रिगार्ड होता है। जैसे मानो आपकी कोई बड़ी-सी पोज़ीशन है, तो कोई आपके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, कोई आपके लिए किसी आप होटल में जाते हैं तो दरवाज़ा खोलता है, कोई आपके लिए पानी का ग्लास लेकर आता है, कोई आपको सलाम भरता है, तो आपको लगता है वो सब क्या कर रहे हैं मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसी को तो हम समझते हैं ना कि सब हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो आपके रोल को रिगार्ड दे रहे। ऐसा हो सकता है कोई रोज़ आपको सलाम भरता है, गुड मॉर्निंग कहता है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, सब कुछ आपके लिए करता है, पर शायद आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है। ऐसा हो सकता है? रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? कब आप कहेंगे कि सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट करता है? हाँ जी, अच्छे से बर्ताव करने का मतलब क्या होता है? अच्छे से बर्ताव करने का मतलब क्या होता है? माना वो करे जो मुझे पसंद आ जाए, तब मुझे लगेगा वो मुझे रिस्पेक्ट करता है। देखो मुझे लगता है कि कोई मुझे मिले और फिर मुझे नमस्ते करे, तो मुझे लगता है उसने मुझे क्या करी? रिस्पेक्ट करी। अगर कोई मुझे मिला और उसने मुझे नमस्ते नहीं करी, ऐसे हाथ मिलाया, तो वो मुझे इसका मतलब वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है। और अगर उसने हाथ भी नहीं मिलाया, उसने केवल ऐसे ही मुझे दूरी से ही कह दिया हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, तो रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है? और समझो उसने ये भी नहीं मुझे कहा, बस देखा, स्माइल किया और चला गया वहाँ से, तो भी करता है। अभी तो आपने कहा कि वो अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, तो अच्छे से बर्ताव करने का मतलब क्या होता है? कि जो मुझे ठीक लगता है, अगर वो सब कुछ करता है, माना वो मुझे क्या करता है? ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। रिस्पेक्ट क्या है? क्योंकि बहुत लोग कभी-कभी हमारे अनुसार नहीं चल पाते हैं और हमें लगता है शायद वो हमें क्या नहीं करते हैं? रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उन लोगों को देखें जो सब कुछ आपके अनुसार करते हैं, सब कुछ। आप बोलो उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, इधर चलो, ऐसे लोग भी होते हैं हमारे आस-पास के नहीं होते? सब कुछ हमारे अनुसार करते हैं एक्यूरेटली। क्या ज़रूरी है वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं? येस और नो? माना रिस्पेक्ट क्या है? फीलिंग्स? यस।
फील तो हमें होता है ना। रिस्पेक्ट क्या है? सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, उसकी मेरे प्रति मन में क्या फीलिंग्स हैं, उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। इररिस्पेक्टिव मेरी पोजीशन क्या है, मेरी डेजिग्नेशन क्या है, मैंने जीवन में क्या अक्वायर किया है और आज मैंने जो प्राप्त किया था वो भी छूट गया है, लेकिन तो भी उसकी जो रिस्पेक्ट है वो मेरे प्रति चेंज नहीं हुई है, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट उन चीजों के लिए नहीं है जो मैंने जीवन में प्राप्त की हैं। रिस्पेक्ट उसके लिए जो मैं हूँ, पर पहले मुझे पता भी है मैं कौन हूँ। शब्द तो हम यूज करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम जाते हैं कोर्सेज अटेंड करने, 7 दिन में क्या बढ़ जाए हमारा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ है क्या? क्या है ये सेल्फ? ये बॉडी सेल्फ है। बॉडी के लिए भी आप क्या कहते हैं? कभी कभी आप देखते हैं, आप क्या कहते हैं? मैं बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बॉडी के लिए? आप क्या कहते हैं? मैं सर दर्द कर रहा हूँ। किसका सर दर्द कर रहा है? मेरा सर दर्द कर रहा है। होता है कि नहीं? मैं शरीर दर्द कर रहा हूँ। बोलो बोलो, मैं शरीर दर्द कर रहा हूँ। तो शरीर भी किसका है? कई बार हम कहते हैं "आज मेरा सारा शरीर क्या कर रहा है? दर्द कर रहा है"। भाई ये जो चश्मा आपने पहना हुआ है किसका है? तो क्या कहते हैं हम? मैं चश्मा हूँ। मैं चश्मा हूँ नहीं, क्या है? मेरा चश्मा है। घर, बच्चे, धंधा, मैं कौन? मैं कौन हूँ? हर चीज के लिए हम क्या कह रहे हैं? ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो मेरा को तो चलाना पड़ता है ना, जैसे मेरे मन को चलाना पड़ता है, मेरे शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, मेरे घर का ध्यान रखना पड़ता है, मेरे बच्चों की संभाल करनी पड़ती है, लेकिन इन सब की संभाल करने वाला मैं कौन हूँ? हम शब्द ही क्या यूज करते हैं? हम बोलते हैं, ये तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, हम कहते हैं हम कौन है? ह्यूमन बीइंग। जीवात्मा कहते हैं ना, कि सिर्फ ह्यूमन कहते हैं। जीवात्मा कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन किसका बना हुआ है? ह्यूमन किसका बना हुआ है? वो जीव किसका बना हुआ है? 5 तत्वों का। फिर हम कहते हैं 5 तत्वों का बना है। 5 तत्वों का बना है। किस में मिल जाएगा? 5 तत्वों में मिल जाएगा। मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मैं मिट्टी में थोड़ी ना मिलता हूँ। मैं मिट्टी में थोड़ी ना मिलता हूँ। मैं, ये जीव, एक है ह्यूमन, दूसरा है बीइंग, जीव, और दूसरा है आत्मा। आत्मा के लिए हम क्या पढ़ते हैं? गीता में भी लिखा हुआ है, सब धर्मों में लिखा हुआ है। आत्मा कैसी है? अमर, अजर, अविनाशी। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा आत्मा सुनते हैं तो वो पिक्चर और हॉरर मूवी सामने आ जाती है ना। लेकिन आत्मा को आप आत्मा बोलो, स्पिरिट बोलो, साइकी बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, आत्मा माना एनर्जी वो एनर्जी जो इस शरीर को चलाती है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है ना, तो गाड़ी अपने आप तो नहीं चल सकती, गाड़ी को चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। अब देखो, अब एक है, गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ड्राइवर, गाड़ी तो बढ़िया मर्सिडीज, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन जो ड्राइवर है वो ड्रंक है, कमजोर है, बीमार है, तो वो इतनी अच्छी गाड़ी को भी क्या करेगा? क्या करेगा? गड़बड़ करेगा कि नहीं करेगा? अब दूसरा आप देखो, गाड़ी थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा कुछ ना कुछ गाड़ी में कटर पटर है, लेकिन जो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है वो बहुत एक्यूरेट है, फिर वो क्या करेगा? वो खराब गाड़ी को भी चला लेगा। हम सारा दिन किसको ठीक करने में लगे हुए हैं? हम सारा दिन किसको सुंदर बनाने में, ठीक करने में लगे हुए हैं? गाड़ी का ध्यान जरूर देना होता है। एक है गाड़ी का ध्यान देना। गाड़ी का ध्यान देना क्या होता है? जैसे फिजिकल गाड़ी है, उसको आप सफा करते हो, आप उसमें पेट्रोल डालते हो, आप उसके समय प्रति समय सर्विसिंग कराते हो, ये है गाड़ी का ध्यान रखना। लेकिन एक है हेल्थ कॉन्शियस होना, बॉडी का ध्यान रखना, अच्छा खाना खिलाना, एक्सरसाइज करना, और एक है दूसरा, सारा दिन बॉडी को, एक है सारा दिन बॉडी को, एक हेल्थ कॉन्शियस है, एक बॉडी कॉन्शियस है, सारा दिन इसको ही सुंदर बनाने की कोशिश करते रहना, सोचना ये सुंदर होगी तो बस अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको नहीं सुंदर बनाना था। किसको सुंदर बनाना था? ड्राइवर को। और ड्राइवर माना जिसको हम कहते हैं मेरा शरीर, मैं
आत्मा। तो ये शरीर जो गाड़ी रूपी शरीर है, इसको चलाने वाली कौन है? आप देखो कभी-कभी आप हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है? कोई बहुत बीमार है, तो डॉक्टर क्या कहता है? समझो कोई भी बहुत बीमार है, तो डॉक्टर उसके नाम से उसको कहता है कि ये मिस्टर गुप्ता को जल्दी-जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, पेशेंट को जल्दी-जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, ऐसे ही कहता है ना? लेकिन किसी कारण वो सर्जरी फेल हो जाए और वो जो पेशेंट है वो नहीं बचता। अब डॉक्टर क्या कहता है किसको ले जाओ? बॉडी को ले जाओ। आगे ना वोकैब्युलरी में भी चेंज आ जाता है कि नहीं? अब नहीं वो कहता सो एंड सो को ले जाओ, अब वो क्या कहता है सिस्टर किसको ले जाओ? नर्स को, ये बॉडी को बाहर ले जाओ। माना अब क्या बची है वो बॉडी। तो वो बॉडी माना वो एनर्जी आँखें देखती हैं कि आत्मा इन आँखों से देखती है? जैसे एक खिड़की है ना, खिड़की नहीं देखती, मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ। आजकल आई ट्रांसप्लांट होता है, कभी आप इसको फ़ील करके देखो कितना वंडरफुल साइंस अभी एडवांस हो गई है। आई ट्रांसप्लांट क्या होता है? एक बॉडी है जिसमें से कौन निकल गई है? आत्मा, एनर्जी निकल गई। लेकिन वो जो ऑर्गन है, माना गाड़ी का कोई एक पार्ट है, गाड़ी है ना ये भी, इसका कोई एक पार्ट है जो अभी ठीक है। लेकिन वो पार्ट इस बॉडी में चल नहीं रहा है क्योंकि वो चलाने वाली शक्ति नहीं है। जैसे ये ट्यूबलाइट ठीक हो लेकिन इसमें करंट ही पास नहीं हो रहा। तो हम बटन ऑन ऑफ करते रहे, हम कह रहे चल क्यों नहीं रही है, चल क्यों नहीं रही है? फिर आपको पता चलता है पावर हाउस से करंट ही नहीं आ रहा है इसलिए नहीं चल रही है। तो हमें लगता है ये शायद ये ट्यूब खराब है, पर वो ट्यूब खराब नहीं होती। वो क्या होता है? पीछे से करंट ही नहीं आ रहा क्योंकि करंट से वो ट्यूब चल रही है ना, वो पार्ट अपने आप में कितना भी ठीक है, पर अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये पार्ट चलेगा नहीं। ऐसे वो पार्ट आँखें ठीक है, लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। वो जो एनर्जी है वो निकल गई है। अब हम उस पार्ट को निकाल करके ट्रांसप्लांट करते हैं और ऐसी बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं जिसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, माना वो एनर्जी है, तो वो आँखें क्या करती हैं? देखना शुरू कर देती हैं। माना कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? आत्मा इन आँखों द्वारा देखती है, आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है, आत्मा इस मुख के द्वारा बोलती है, आत्मा निकल गई तो उसको क्या कहते हैं? डेड बॉडी। अर्थी यही कहते हैं ना कि किसी को लेकर के जा रहे होते हैं शमशान में, तो आप क्या कहते हैं किसको लेकर के जा रहे हैं? अर्थी। अर्थी का मतलब क्या है? ये रथ, शरीर क्या है? रथ, चैरियट। इसको चलाने वाला जो रथी था, जो चैरियटर था, जो इसको चलाने वाला था, वो निकल गया। अब वो निकल गया तो वो बॉडी किसी काम की नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल गई, कहते हैं अर्थी को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? अमर, अजर, अविनाशी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। तो आत्मा ने अगर ये शरीर छोड़ा तो फिर आत्मा क्या करेगी? क्या करेगी? भटकती नहीं रहेंगे। वो जाकर के दूसरा कॉस्ट्यूम रेडी होता है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक घर में से कोई जाता है तो वहां का वायुमंडल कैसा होता है? वहां का वायुमंडल कैसा होता है? दर्द है, दुख है। और जिस घर में पता चलता है अभी-अभी किसी को कि इस घर में किसी को पता चलता है ना कि वो प्रेग्नेंट है, 2-4 महीने के बाद एक नया व्यक्ति, एक नया मेंबर आने वाला है, तो उस घर के वायुमंडल में क्या होता है? तो एक्चुअली डेथ क्या होता है? डेथ कुछ भी नहीं है, चेंज ऑफ ड्रेस और एड्रेस है। मृत्यु क्या है? केवल ड्रेस। कौन सी ड्रेस? शरीर रूपी ड्रेस, और एड्रेस बदल गया। आत्मा अविनाशी जाकर के अगला कॉस्ट्यूम ले लेती है। इसलिए अगर हमारे बीच से भी कभी कोई जाता है तो हमें कैसा फील होता है? हमें कैसा फील होता है? दुख होता है, उदास होते हैं, और कोई अचानक चला जाए तो हम बहुत रोते भी हैं, क्यों चले गए, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अपने को याद दिलाओ वो आत्मा एक अगली जर्नी पर गई है, एक यात्रा पर गई है। जब कोई किसी यात्रा पर निकलता है, आज एक बच्चा भी पढ़ने के लिए निकलता है, एक यात्रा पर निकलता है, यहाँ से कोई यूएस जा रहा है पढ़ने के लिए, आप उसको कैसे भेजते हैं? आप उसको क्या कहते हैं? हैव अ हैप्पी जर्नी। और वहां पहुंचने के बाद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी है ना, और उसका फोन भी आता है और वो पूछता है सब ठीक है,
और यहाँ प्रॉब्लम होती है तो भी आप उसको क्या कहते हैं? नहीं, नहीं सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। क्यों हम उसको कहते हैं ऑल इज़ वेल? हम बताते क्यों नहीं है यहाँ पर प्रॉब्लम है? उसको चिंता होगी, तो हमारा प्यार जो है, प्यार के वश ही करते हैं ना, हम उसको चिंता नहीं देना चाहते, तो हम उसको कहते हैं नहीं, नहीं सब ठीक है। जो चला गया, माना जो अगला कॉस्ट्यूम ले लिया, उसको बैठ कर के आपने कभी कहा है, सब ठीक है? उसके लिए तो हम क्या कहते हैं, क्यों चले गए? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना मेरा होगा क्या? कुछ दिन पहले हम किसी के वहाँ पर गए, किसी ने शरीर छोड़ा, तो वो रोते-रोते कह रही है, अब मैं झगड़ूँगी किससे? हमने कहा अच्छा इस बात का दुःख है कि अभी झगड़ेंगे किससे? तो हमारी इतनी डिपेंडेंसी होती है और एक्चुअली देखो जब कोई जाता है कोई, तो हम उनकी मन की शांति के लिए कितना कुछ करते हैं। डेथ के बाद रिचुअल्स होते हैं कि नहीं होते, श्राद्ध है, ये है, कितना कुछ हम करते हैं, सिर्फ़ किसके लिए करते हैं? उसकी शांति के लिए। आप जो फिज़िकल रिचुअल्स करते हैं ना, वो तो उस आत्मा तक पहुँच नहीं सकता है, क्योंकि वो तो चली गई है। उसके पास केवल क्या पहुँचेगा? आपका वाइब्रेशन। आप सब कुछ करते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। रोते भी जा रहे हैं और करते भी जा रहे हैं। तो उसके पास तो सिर्फ़ क्या पहुँचना है? आपका दर्द। ये सारे रिचुअल्स ना उसके मन की शांति के लिए नहीं थे। ये सारे रिचुअल्स किसके मन की शांति के लिए थे? कि हमारा मन शांत हो तो बेचारे वो शांत हो सकें और अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकें। कोई भी ऐसा हो ना अपने मन को समझाना चाहिए कि यात्रा में आगे बढ़ें, हमें इनको आगे बढ़ना देना चाहिए। रोज़ उसको याद करो, याद करने में हर्जा नहीं है। याद करना कोई गलत नहीं, घर का मेंबर था तो याद तो करेंगे ना। तो खुशी से याद करो, उसकी विशेषताओं को याद करो, उसको थैंक यू बोलो, हमने आपसे बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा, हमें बहुत-बहुत आपका थैंक्स है। अब आपको आगे अच्छा परिवार मिले, आपको अच्छी हेल्थ मिले, आपको अच्छी एजुकेशन मिले, आपके बहुत श्रेष्ठ कर्म है, आपको एक अच्छा भाग्य मिले। ये है उसके प्रति गुड विशेज़ रखना, ये है मेडिटेशन, उसके लिए अच्छा सोचना, उसको प्यार से आगे विदा करना। दर्द वाली विदाई नहीं, लेकिन कैसी विदाई दें उसको? दुआओं की विदाई दें। अच्छा आप ही बताओ, एक बारी अचानक आपका शरीर छूट जाए, पहले तो छूट सकता है कि नहीं छूट सकता? क्या हम अमर हैं? आत्मा तो अमर है, पर ये शरीर छूट सकता है कि नहीं? कब छूटेगा? 60 के बाद? नहीं, क्योंकि कई बार जब हम जल्दी आध्यात्मिकता में आ जाते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, तो लोग हमें कहते हैं, "ये कोई उम्र है क्या? ये सब तो कब करना होता है?" 60 साल के बाद। तो उनको पूछ लेना, कभी आप लिख दो गारंटी देकर कि हम 60 साल तक जिएँगे भी कि नहीं? और उससे भी ज़्यादा लाइफ़ के चैलेंजेज़ अभी हैं। ज्ञान हमें अभी चाहिए चैलेंजेस को फेस करने के लिए कि हम अपनी जीवन की यात्रा खुशी से बिता सकें। अब 60 तक तो हमारे सारे चैलेंजेस ही पूरे हो गए। ये तो ऐसे है कि पहले सारे एग्ज़ाम दो और बाद में उसकी पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई पढ़ के क्या करेंगे? कितने लोग हैं जो अभी भी आए हैं ना, तो कई बार अंदर-अंदर सोचेंगे काश हम 10 साल पहले आ गए होते, काश हम 20 साल पहले आ गए होते। लेकिन फिर आते हैं, थोड़े समय के बाद चले भी जाते हैं। फिर वो भूल जाते हैं कि हम 10 साल पहले आए होते। इट इज़ अ डिसिप्लिन ना उस चीज़ को लाइफ़ में लाना। तो अपने को अगर पूछे अचानक मेरा अगर अभी शरीर छूट जाए, आप पीछे वालों को कैसे देखना चाहते हो? खुश? रोते हुए नहीं? अगर वो खुश होंगे तो दुनिया उनको क्या कहेंगी? नहीं, नहीं, आपके घर से कोई गया है, अचानक गया, चाहे बच्चा ही गया, चाहे कोई पति गया, किसी का। कोविड में ये सीन भी बहुत हमने देखे। अभी भी अर्थक्वेक में अचानक चले जाते हैं कि नहीं? तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर इनके घर में कोई गया है, तो ये कैसे होने चाहिए? दुखी होने चाहिए, दर्द में होना चाहिए और अगर कोई दर्द में नहीं है और बहुत स्टेबल है, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? इसको तो उससे प्यार ही नहीं था। तो कभी-कभी हम स्टेबल होते भी हैं, पर हम सिर्फ़ किस लिए रोते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए। और कहीं-कहीं जगह पे तो बिल्कुल मातम मनाया जाता है, हायर करके लोगों को बुलाते हैं कि वो ज़ोर-ज़ोर के रोएँ, तो लोगों को पता चले कि हमारे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई है, बुरा हुआ है। समझो? हम अगर आज चले जाएँ, तो हमें कितनी क्लैरिटी है कि हम तभी आगे बढ़ पाएँगे,
बस मेरी एक ही आश होती है, जाने वाले की एक ही आश होती है कि जो पीछे वाले हैं वो कैसे हों? खुश हों। इतना ही तो वो चाहता है ना, इतना बस एक चीज़ कि पीछे वाले खुश हों, पीछे वाले सँभल जाएँ, पीछे वाले अपने जीवन में आगे बढ़ें, इतनी सी आश। अगर इतनी सी आश हमें अपने लिए है, तो उनको ये आश नहीं होगी। वो भी सिर्फ़ इतना ही देखना चाहते हैं कि अब हमारे कंट्रोल में तो नहीं था, अचानक कोई बात आई और हमें आगे जाना पड़ा। हमारा एड्रेस चेंज हो गया। बस ये पीछे वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, ये कैसे रहें? खुश रहें। अगर हमारे परिवार से कोई गया है, क्या हम उनको ये कह सकते हैं कि हम ठीक हैं? कह सकते हैं हम उनको कि हम ठीक हैं, आप भी ठीक रहना, हम भी ठीक हैं। आपने तो एक खोया है, उन्होंने तो सारा परिवार खो दिया है। उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? आपके पास तो सारा सपोर्ट सिस्टम है, उनके लिए तो 1 सेकंड में सब कुछ छूट गया। तो भले दुनिया कुछ भी कहे लेकिन हमें अपने को सँभाल करके उनको कहना है, हम बिल्कुल ठीक हैं। बार-बार मेडिटेशन में कहना है, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप ठीक रहना और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना, यही हमारे दिल की दुआ है। क्यों? आपका रिश्ता आज भी उनके साथ है, शरीर खत्म हुआ है, आत्मा आज भी है, ड्रेस बदल गया है। हमने स्टार्टिंग में देखा, लोगों के पास शब्द बाद में पहुँचते हैं, पहले क्या पहुँचता है? वाइब्रेशन। और उससे भी ज़्यादा जब वो बच्चा छोटा होता है ना, मदर की वोम्ब में है, 1-2 साल का है, आपने देखा है बच्चा अचानक रोना शुरू कर देता है, अचानक हँसना शुरू कर देता है, तो वो वहाँ की बातों से देख कर के हँस रहा है और रो रहा नहीं है। उसको अभी तक वो किससे कनेक्टेड होता है? पीछे से। तो आप जब हँसते रोते हैं तो वो भी हँसता रोता है। धीरे-धीरे उसकी अटैचमेंट पीछे से खत्म हो जाती है और आगे जाने लगती है नेचुरली, आगे की फैमिली में। पर इनिशियल 1 साल, 2 साल वो इतना पीछे से कनेक्टेड होता है कि आपका हर थॉट, हर वाइब्रेशन उस आत्मा को पहुँचता है। तो रिश्ता तो हमारा आज भी है। रिश्ता हमारा कभी शरीर से थोड़ी ना होता है, रिश्ता हमारा किससे होता है? आज आप किसी के बारे में बातें करते हो, तो आप यही तो करते हो ना वो बहुत अच्छे थे, वो उनके संस्कार थे, वो तो हर एक को मदद करते थे, वो तो हर एक के लिए बहुत करते थे। तो आप शरीर की बात थोड़ी ना कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? उस आत्मा की क्वालिटीज़ की बात कर रहे हो। तो रिश्ता तो कभी शरीर के साथ था ही नहीं, रिश्ता तो हमेशा किसके साथ था? आत्मा के साथ और आत्मा तो अभी भी है, अविनाशी है। आप आज भी उनके साथ बात करो, साइलेंस में बैठो, आप उनको कुछ बोलो मन से, वो वाइब्रेशन उनके पास जाएगा, उनका वाइब्रेशन आप कैच कर पाएँगे, पर तब कर पाएँगे जब आपका मन मन कैसा होगा? शांत होगा। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? एक आत्मा। इसको और डिटेल में कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ़ ये वोकैब्युलरी का शिफ्ट नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। ये सिर्फ वोकैब्युलरी का शिफ्ट नहीं है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कैसे अपने को सोल समझने से हमारा सोचना, देखना सब कुछ बदल जाता है। हमारी ईगो खत्म हो जाती है और ईगो की जगह बहुत हाई सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, पर उसको कल डिटेल में लेंगे। अभी 2 मिनट मेडिटेशन में बैठ आप मॉर्निंग के कोर्स में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हो सके तो एक चेंज अपने जीवन में लेकर आएँ। जो मॉर्निंग के कोर्स में आ रहे हैं, वो दिन को कितने बजे तक वाइंड अप करने की कोशिश करें? कितने बजे तक वाइंड अप करने की कोशिश करें? 10-11 लेटेस्ट। कितना भी ऊँचा ज्ञान है, लेकिन अगर हमारा मन और बुद्धि फ्रेश नहीं होगी, तो हम उसको अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएँगे। जैसे बच्चे को सुबह स्कूल जाना होता है, तो आप कितने बजे सुला देते हो उसको? सुला देते हो ना? अभी आप भी रोज़ कहाँ आ रहे हो? ऐसा लग रहा है ये स्टूडेंट लाइफ वापस शुरू हो गई है? ऐसा लग रहा है कि नहीं? इसका नाम ही क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी हम पढ़ते हैं हम सब। तो अगर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम स्कूल में वापस जाने लगे हैं, तो हमें रात को अब वहाँ तो मम्मी-पापा सुला देते हैं। अभी आपको भी अपने मन बच्चा है ना, तो खुद उसको सुला देना है, कहना सो, कल सुबह बहुत अच्छा-अच्छा सुनना है, सो जाओ अभी। नहीं तो फिर सुबह आ भी रहे हैं ना, मेहनत भी कर रहे हैं, पर वो सारा अब्ज़ॉर्ब कर सकें, वो अलर्टनेस भी रहेगी और डायरी पेन हो तो कुछ-कुछ साथ-साथ जो आपको अच्छा लगे वो नोट भी कर सकते हैं। चलो, कंफर्टेबल होकर बैठें। यस, परफेक्ट।
बाद में। कुछ पलों के लिए मन बुद्धि को चारों ओर से समेट ले और महसूस करें कि मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना है। मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। मैं मिट्टी नहीं, लेकिन एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं एक एनर्जी हूं जो इस शरीर को चलाती हूं। ये शरीर गाड़ी है, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। एक लिविंग एनर्जी हूं जो इन आंखों द्वारा देखती हूं, कानों द्वारा सुनती हूं, मुख के द्वारा बोलती हूं। अपने इन सेंस ऑर्गन्स की भी मैं मालिक हूं। ये मेरे ऑर्डर से चलती है। मैं आत्मा इटर्नल हूं, अमर अजर अविनाशी हूं। ना मेरा कभी जन्म हुआ, ना कभी मैं मरती हूं। ना आग मुझे जला सकती है, ना पानी मुझे डुबो सकता है। मैं अविनाशी हूं। बस एक कॉस्ट्यूम छोड़ दूसरा ले लेती हूं। मृत्यु केवल ड्रेस और एड्रेस का चेंज है। जो चले गए वो मरे नहीं हैं, केवल चोला बदला है और एक नई शुरुआत है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो अपना अगला पाठ बजाने के लिए गए हैं। हम सब एक्टर्स हैं, अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। और जब पाठ पूरा हो जाता है तो कॉस्ट्यूम चेंज करके अगला रोल प्ले करना शुरू कर देते। इसलिए कोई मरता ही नहीं है। अगर हमारे बीच से कोई गया है तो रोने के बजाय अपने को याद दिलाएं कि वो यही चाहते हैं कि हम स्टेबल हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो उनकी खुशी के लिए कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, आज इस पल उनको बताएं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम खुश हैं। आप भी अपने जीवन में खुश रहना। आपको अच्छा परिवार मिले, अच्छी सेहत मिले, अच्छी पढ़ाई मिले,
बस यही हमारी दिल की दुआ है कि आपको जीवन में हर प्रकार के सुख मिले। हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। जब भी उनकी याद आए तो उनका दिल से शुक्रिया करें कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, अच्छे संस्कार दिए। आपका शुक्रिया। ओम शांति।